हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है थ्रेट टू स्मॉल रिटेलर्स। ये जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके AI वॉइस को ओरिजिनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स पोज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर्स। जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनके ऊपर ये थ्रेट है, ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिससे उनका बिजनेस खत्म हो सकता है। सबसे पहला, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उनके पास पैसा ही लिमिटेड है तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जैसे कोरोना आ गया या कोई वॉर हो गई, तो उस केस में वो शायद सर्वाइव ही ना कर पाएँ। नेक्स्ट, लैक ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो तो अपनी दुकान खुद ही चलाते हैं, कोई MBA को तो हायर करेंगे नहीं, तो उनके पास मैनेजरियल कॉम्पिटेंस भी कम होती है। थर्ड पॉइंट, फॉल्टी क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिटेलर्स। जो रिटेलर्स होते हैं वो फॉल्टी क्रेडिट पॉलिसीज़ लेके आते हैं कि भाई हमारा सामान ले जाओ, हम बाद में पैसे ले लेंगे। ऐसे करते करते उनका मार्केट में काफ़ी पैसा डूब जाता है। इलनेस और डेथ ऑफ द ओनर। अगर छोटी दुकान है, अगर उसकी इलनेस हो गई या डेथ हो गई और बच्चे उसके आगे हैं या नहीं है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो इंस्टेंटली बिजनेस ठप हो जाता है। नेक्स्ट, पुअर लोकेशन। जो लोकेशन है शॉप की, अगर वो भी अच्छी ना हो तो उसका सामान ही नहीं बिकता। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स इन द सेम ट्रेड। सेम ट्रेड में बाकी दुकानदार भी कंपटीशन करते हैं और कम्पीट करते हैं और सस्ते में माल बेचते हैं, जिससे उनका मार्जिन कम हो जाता है और प्रॉफिट्स गिर जाते हैं। इम्पोलाइट एंड डिसकोर्टियस बिहेवियर ऑफ द रिटेलर एंड हिज स्टाफ। अगर अच्छा बिहेव नहीं करेंगे कस्टमर से तो दोबारा वो दुकान में नहीं आएगा। अगर उनको घर में कोई झगड़ा हो गया, किसी से कोई पंगा हो गया, उसका गुस्सा सारा कस्टमर पे निकाल दिया तो दोबारा कौन आएगा? ठीक है। मगर जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, तो वो इतने प्यार से बात करते हैं कि आपका मन करता है कि वहीं पे घर बसा लो। ठीक है। नेक्स्ट, पुअर पब्लिसिटी एंड विंडो डिस्प्ले। कई छोटी छोटी दुकानों पे देखा गया है कि वो गुड्स की पब्लिसिटी नहीं कर पाते और विंडो डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका सामान इतना ज़्यादा नहीं बिकता। पुअर सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। रिटेल जो बिज़नेस है उनमें कई जगह देखा गया है कि वो अच्छे से, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते, जैसे घर तक सामान नहीं पहुंचवाएंगे, होम डिलीवरी नहीं करवाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो कैसे मॉडर्न ज़माने में कम्पीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस फॉर लार्ज स्केल रिटेलर्स। कस्टमर जो है वो प्रेफर करता है बड़ी दुकान पे जाएं ताकि एक ही जगह सारा सामान मिल जाए। तो छोटी दुकानों वालों का तो बैंड बज गया। ऊपर से आजकल जो ऑनलाइन सामान देना है, लेना है, उनकी दुकान पे जा ही कौन रहा है, तो इसलिए जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनका अच्छे तरीके से बैंड बजा हुआ। नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एट्सेट्रा, ये इनको ज़्यादा हार्म करता है क्योंकि दुकान भी छोटी है और पैसे भी कम है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। इनकी कोई स्पेशलाइजेशन तो होती नहीं, आप 50 तरीके की चीज़ें ले सकते हो इनसे। तो ये कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। डील तो काफ़ी चीज़ों से करते हैं मगर किसी भी चीज़ की अच्छी क्वालिटी नहीं रखी हुई। नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल पे काम नहीं करते तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा नहीं उठा पाते। पुअर सेल्स प्रमोशन, मशहूरियाँ वगैरह नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं होता दुकान है भी है कि नहीं। पुअर रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उनके पास पैसे कम है तो रिस्क बेरिंग कैपेसिटी उनमें ना के बराबर रहती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।